बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का आगाज किया था, जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर हम लोग किंगडम एनिमेलिया की डिवीजन्स पर थे, यानी कि फाइलम को टीच कर रहे थे। तो आज हम लोग जिस फाइलम को स्टडी करेंगे उसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बात करूं तो इसका लफ्जी मतलब क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अपेंडेजेस के अंदर क्या पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। यानी कि जहां कहीं पे दो या दो से ज्यादा बोन्स मीट कर होते हैं वहां पे आगे पास जो कनेक्शन बनता है इट इज कॉल्ड एज द जॉइंट, जिसके जरिए क्या होता है, आगे पास मूवमेंट हो रही होती है। तो सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया के अंदर जिस फाइलम के अंदर जॉइंट पाए गए थे वो कौन सा फाइलम था, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा को हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंटेड एनिमल्स भी कह रहे होते हैं। तो अगर मैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करूं, ये क्या होता है, बहुत ही डाइवर्स ग्रुप होता है और कहा जाता है कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी आगे पास एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो एनिमल्स होते हैं वो किस ग्रुप के अंदर होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक साइड बॉक्स में एक एमसीक्यू लिख रही है कि ऑलमोस्ट 9 लाख यानी कि 2/3 ऑफ ऑल एनिमल्स मेंबर्स इंक्लूडेड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये पंजाब बोर्ड के अंदर आगे पास एक एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। आगे हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो इसके आगे पास प्रॉपर्टी के बारे में लिख रहा है, इट इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इस फाइलम से बिलोंग करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लो का मतलब होता है 3 ब्लास्ट, यानी कि आगे पास ब्लास्टोडर्म से निकला है, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। तो ऐसे सारे के सारे जानवर जिनके एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती है, इट इज कॉल्ड द ट्रिप्लोब्लास्टिक। वन इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म, अदर वन इज कॉल्ड एज द मेसोडर्म एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। तो ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और सिमेट्री के लिहाज से बात करें तो इनके अंदर भी क्या होती है, बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलैटरल सिमेट्री क्या होती है, ऐसी सिमेट्री जिसके अंदर मैं किसी भी जानदार को 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं ओनली बाय द वन प्लेन। यानी कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन में मैं क्या करता हूं, आगे पास एक इमेजिनरी लाइन को ड्रा करता हूं वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, तो ये क्या करते हैं, 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जैसा आगे पास स्ट्रक्चर राइट साइड पे होगा वैसे ही स्ट्रक्चर क्या होता है, लेफ्ट साइड पे भी मौजूद होता है। अगर इसके अलावा मैं किसी भी प्लेन के अंदर इसको कट करता हूं, फॉर एग्जांपल आगे पास इस प्लेन के अंदर कट करता हूं, तो ये 2 हाफ के अंदर तो कन्वर्ट होगा लेकिन इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि ऊपर आगे पास हेड पाया जाता है, नीचे आगे पास हेड नहीं पाया जाएगा, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो वो जानदार जो आगे पास 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट होते हैं ओनली बाय द वन इमेजिनरी लाइन इन द वन प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज द बाइलैटरल सिमेट्री। और अगर इनकी बॉडी कैविटी के लिहाज से बात करें, ये क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। और सीलोमेट क्या होते हैं, ऐसे आगे पास ज्यादा इनके अंदर बॉडी के आगे पास प्रॉपर कैविटी पाई जाती है सीलोमेट। तो इनके अंदर आगे पास क्या होती है, ट्रू सिलोम पाई जाती है। हाँ, जो सिलोम होती है इनके अंदर आगे पास रिड्यूस कर जाती है, यानी कि साइज में श्रिंक हो जाती है और ज्यादातर आगे पास ये थोरैक्सिक रीजन के अंदर पाई जाती है। लेकिन इनके अंदर सिलोम होते हैं, इस तरह के कहते हैं, इसको सिलोमेट भी कह रहे होते हैं। और सिलोमेट के अंदर ये क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। पहले ही बात की थी, प्रो का मतलब होता है बिफोर, स्टोम हम लोग कह रहे होते हैं माउथ को। तो प्रोटोस्टोम्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर माउथ की डेवलपमेंट पहले होती है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट ऑफ द एनस। तो आगे पास ये क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, द जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनके जो अपेंडेजेस होते हैं, जो इनके बाजू और टांगे होती हैं, इनके पास क्या होते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं, यानी कि इनके बोन्स के दरमियान क्या होते हैं, जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये इनका फंक्शन क्या होता है, जॉइंट्स का डिफरेंट फंक्शन होते हैं। रनिंग यानी कि मूवमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्रॉलिंग यानी कि रेंगने के अंदर आगे पास मदद दे रहे होते हैं, स्विमिंग यानी कि जो एक्वेटिक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आगे पास स्विमिंग कर रहे होते हैं, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ द जॉइंटेड अपेंडेजेस। इस तरह जो प्रे होते हैं उनको कैप्चरिंग करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, डिफरेंट आगे पास फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज को स्किप किया विच इज द हैबिटेट। अगर मैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की हैबिटेट की बात करूं तो ये इनके बारे में कहा जाता है दे आगे पास इनका जो है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज को स्किप किया विच इज द हैबिटेट। तो हैबिटेट के बारे में कहा जाता है, ये क्या होते हैं, एवरीवेयर, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं। तो हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो रनिंग करेंगे, जो आगे पास या क्रॉलिंग करेंगे, जो आगे पास एक्वेटिक होगा क्या करेंगे, स्विमिंग कर रहे होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी प्लानिंग की बात करें, इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट के अंदर डिवाइड हुई होती है। लेकिन इसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो क्या बना रहे होते हैं, टेगमेटा बना रहे होते हैं। तो इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। और इनमें से क्या होता है, कुछ सेगमेंट्स क्या करते हैं, फ्यूज टू फॉर्म अ टेगमेटा, यानी कि कुछ आगे पास सेगमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक पार्ट, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द
टेगमेटा। और टेगमेटा क्या करते हैं, एक आगे पास स्पेशलाइज्ड पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हेड बनाता है, थोरैक्स बना रहा होता है, एब्डोमेन बना रहा होता है। जैसे ह्यूमन की बॉडी भी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, लेकिन इसके आगे पास सेगमेंटेड क्या होती है कि अलग-अलग बॉडीज क्या होती है। जैसे हमारे आगे पास अपर लिम्स होते हैं यानी कि बाजू होते हैं, जैसे हमारे पास लोअर लिम्ब होते हैं, टांगे होते हैं, ट्रंक होता है, हेड होता है, नेक होता है। तो हम भी सेगमेंट्स के अंदर बल्कि पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहे होते हैं। तो इनके अंदर भी क्या होता है, कुछ सेगमेंट्स आपस में मिलते हैं, टेगमेटा बनाते हैं। जैसे कि आगे पास हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, यानी कि स्पेशलाइज्ड पार्ट बना रहे होते हैं बॉडी का। आगे इनके अंदर एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड एज द एक्डाइसिस और द मोल्टिंग। और यहीं पे हम लोग जिक्र करते हैं इसके स्केलेटन का। स्केलेटन क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं ढांचा, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर जो क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, सहारा दे रहा होता है। इट इज कॉल्ड एज द स्केलेटन। और इसके अंदर स्केलेटन पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज द एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड यानी कि बाहर, स्केलेटन यानी कि आगे पास ढांचा सपोर्ट देने के लिए आगे पास फ्रेमवर्क, जो कि अमूमन बोन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ऐसा आगे पास बोनी स्ट्रक्चर जो कि बॉडी के आउटसाइड पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज द एक्सोस्केलेटन। हकीकत में स्केलेटन दो तरह के होते हैं, एक एंडोस्केलेटन होता है, एक आगे पास एक्सोस्केलेटन होता है। जो एंडोस्केलेटन होता है उससे हम लोग कहते हैं इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो हमारे आउटर लेयर क्या होती है, स्किन होती है। स्किन के बाद क्या आती है, मस्कुलर लेयर आती है, और मसल्स के बाद क्या हमें मेरी होती है, हमारा बोन्स मेरा होता है। तो ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जो मसल्स के बाद यानी कि बॉडी के इनसाइड होता है, इट इज कॉल्ड एज द एंडोस्केलेटन। लेकिन इनके आगे पास आर्थ्रोपोडा या कॉकरोचेस वगैरह में ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है, आउटर लेयर स्किन होती है, स्किन के फौरन बाद क्या होते हैं, इनकी बोन्स यानी कि स्केलेटन हमें नजर आ रहा होता है। उसके अंदर की जानिब क्या होते हैं, मसल्स अटैच हुए होते हैं। तो मसल से बाहर की जानिब जो स्केलेटन होता है, इट इज कॉल्ड एज द एक्सोस्केलेटन। अब इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड एज द एक्डाइसिस और मोल्टिंग। ये आगे पास क्या प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड रीसिक्रेटिंग ऑफ द न्यू एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाला कोई भी एनिमल्स है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और जब इसने ग्रो करना होता है, एक्सोस्केलेटन जब ओल्ड होते हैं, क्या करते हैं, एक्सोस्केलेटन को अपनी बॉडी से एलिमिनेट, अपने बॉडी से सेपरेट करते हैं, यानी कि उसको शेड कर रहे होते हैं। तो इसके बाद बिल्कुल स्केलेटन के नीचे जो एपिथेलियम होते हैं वो क्या कर रही होती है, न्यू एक्सोस्केलेटन को जनरेट कर रही होती है। और एक पूरा ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए क्या करते हैं, अपने आगे पास एक्सोस्केलेटन को शेड कर रहे होते हैं, यानी कि सेपरेट कर रहे होते हैं, उतार रहे होते हैं, ब्रेडन कर रहे होते हैं, और न्यू एक्सोस्केलेटन को दोबारा से बना रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एपिथेलियम। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द एक्डाइसिस और मोल्टिंग। और ये प्रोसेस क्या करता है, आर्थ्रोपोडा को उनको साइज इंक्रीज करने में या ग्रो करने में भी रोल प्ले कर रहा होता है। आगे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हम लोग डिफरेंट सिस्टम की बात करते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इनके अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं कर रहा होता, बल्कि पूरे का पूरे टिश्यू को जाके क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, उसको जाके सप्लाई दे रहा होता है। तो इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और बाजुकात क्या होता है, आगे पास इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ब्लड क्या करता है, फ्लो कर रहा होता है टू द हीमोसील। हीमोसील क्या होता है, इनके अंदर एक स्पेशल किस्म की कैविटी पाई जाती है आर्थ्रोपोडा के अंदर, जो कहां से डेवलप होती है, फ्रॉम द ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर एक कैविटी पाई जाती है एम्ब्रियो के अंदर, विच इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील। और ब्लास्टोसील क्या करते हैं, बाद में मॉडिफाई होकर कैविटी बनाती है, विच इज कॉल्ड द हीमोसील। हीमो का वर्ड होता है ब्लड, सील हम लोग कहते हैं कैविटी। तो ऐसी कैविटी जिसके अंदर ब्लड एंटर हो रहा होता है, इट इज कॉल्ड द हीमोसील, इसलिए हम लोग इसको हीमोसीलोमी बाजुकात कह रहे होते हैं। तो इसके अंदर मैं ब्लड की अगर बात करूं तो इसके ब्लड का हम लोग क्या नाम लेते हैं, हीमो लिम्फ कह रहे होते हैं। लिम्फ हम लोग ऐसे फ्लड को कहते हैं जिसका कलर कोई नहीं होता। तो हीम हम लोग कहते हैं ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसका कलर कोई नहीं होता, यानी कि क्या होता है, ये कलर लेस होता है। आखिर क्यों ये कलर लेस होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती। और हम लोगों ने पिछले ही फाइलम के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये ऐसा पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और ब्लड को रेडिश कलर दे रहा होता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ब्लड का रेड कलर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, कलर लेस होगा। दिस इज कॉल्ड एज द हीमोग्लोबिन। तो क्लास आगे हम लोग स्टडी करते हैं स्क्रीटरी सिस्टम को, एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए बॉडी अपने नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर रहा होता है, दिस कॉल्ड एज स्क्रीटरी सिस्टम। स्क्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज कॉल्ड एज द मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। लेकिन मालफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती है, कनेक्ट हुई होती है किसके साथ, अटैच टू द एलिमेंट्री कैनाल एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड द हिडगट। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक ऐसी कैनाल होती है जिसमें से हमारी फूड पास आउट कर रही होती है, दिस कॉल्ड द एलिमेंट्री
कैनाल। तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, फिर हम लोग दोबारा आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो होता है कि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट इज अ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इसके अंदर भी क्या होता है, फूड के एंट्रेंस के लिए सेपरेट ओपनिंग होती है विच इज द माउथ, और फूड के एग्जिट के लिए सेपरेट ओपनिंग होती है विच इज कॉल्ड एज द एनस। तो इट इज कॉल्ड द ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब होती है विच इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री कैनाल। ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, आगे वाला पोर्शन होता है, इट इज कॉल्ड द फोरगट। जो बैक साइड यानी कि लास्ट वाले पोर्शन होता है इट इज कॉल्ड द हिंडगट, और जो दरमियान वाला होता है इट इज कॉल्ड एज द मिडगट। अब फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द मिडगट जहां पे आगे पास स्टमक होता है, एंड दिस इज द हिंडगट जिसने क्या करना आगे एनस की ओपनिंग बनानी होती है। और यहीं पे जहां पे हिंडगट और मिडगट आपस में मिल रही होती है, यहीं पे हमें क्या होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहा होता है, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। यानी कि इसका जो आगे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती है वो क्या होती है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल में जहां पे मिडगट और हिंडगट आपस में जंक्शन बना रही होती है, मीट कर रही होती है, वहां पे जाके क्या होती है अटैच हो रही होती है। और ये वाहिद एनिमेलिया के अंदर यानी कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर वाहिद फाइलम है जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ होता है। और अगर मैं इससे निकलने वाले वेस्ट मटेरियल की बात करूं तो इसमें जितना भी आगे पास वेस्ट मटेरियल होता है वो किस फॉर्म के अंदर निकल होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, जिसके अंदर मेजर कंपाउंड क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। यानी कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं आगे पास कौन से सॉलिड फॉर्म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इसका निकला होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके अंदर क्या होता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इसके पास क्या होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ट्यूब्स बने होते हैं विच इज कॉल्ड एज द ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कह रहे होते हैं, यानी कि ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से एयर मूव कर रही होती है, इट इज कॉल्ड एज द ट्रैकिया। और इसको हम लोग आगे पास उर्दू में इंसानों के अंदर जो ट्रैकिया पाई तो उसे हम लोग सांस की नाली भी कह रहे होती है। तो ट्रैकिया क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आर्थ्रोपोडा के अंदर ही पाया था ताकि वो क्या कर सके, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सके। और इसी के जरिए क्या होती है, गैसेस आउटसाइड यानी कि बॉडी से बाहर भी एलिमिनेट हो रही होती है बाय द हेल्प ऑफ द ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द स्पाइरेकल्स। होता क्या है, फॉर एग्जांपल ट्रैकिया ने क्या किया, आपके पास माउथ के जरिए एयर आई या नेजल कैविटीज के जरिए एयर आई बॉडी के अंदर आ चुकी है। अब बॉडी के अंदर एक्सचेंज के बाद जो वेस्ट गैसेस बचे यानी कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम लोगों ने क्या करना होता है, बॉडी से बाहर भी एलिमिनेट करना होता है। और वो जिस ओपनिंग के जरिए जा रहे होते हैं हम लोग क्या होते हैं स्पाइरेकल्स क्या होता है काम पे आर्थ्रोपोडा के अंदर। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर बहुत ही कम्प्लेक्सली वेल डेवलप क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम लोग CNS भी कह रहे होते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आगे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है ब्रेन की डेवलपमेंट आगे पास जो कम्प्लेक्स ब्रेन की डेवलपमेंट थी वो क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और इसके अंदर मैं ब्रेन के अंदर देखूं कि ब्रेन के अंदर क्या पाया था, देयर आर द 3 फ्यूज्ड पेयर्स ऑफ द सेरेब्रल गैंग्लियन। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है उसके कलेक्शन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, गैंग्लियन कह रहे होते हैं। और इसके सेरेब्रल यानी कि हेड वाले रीजन में क्या होता है, पेयर्स पाए जाते हैं कितने, 3, और क्या होते हैं फ्यूज होते हैं, आपस में मिले होते हैं, और यही क्या कर रहे होते हैं उसका ब्रेन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और अगर मैं इसके आगे पास स्ट्रक्चर्स की बात करूं इसके साथ होता क्या है, 2 यानी कि डबल क्या होते हैं, वेंट्रल नर्व कोड होते हैं। वेंट्रल हम लोग कह रहे होते हैं सामने वाले रीजन को जहां पे हमारे विजरस पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, आपके पास इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है डबल यानी कि 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स होते हैं जो क्या करती है इसको गैंग्लियन को बॉडी के पार्ट्स के साथ मिला रहे होते हैं ताकि क्या हो सके, कम्युनिकेशन हो सके। और अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन में आगे पास ये ज्यादातर क्या होता है यूनि सेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनके सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मेल के और फीमेल के आगे पास सेपरेट सेक्सेस होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टडी किया। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।